नमस्कार दोस्तों। आइए एक नई कहानी के साथ। भूत नहीं मेरे लिए भगवान थी। रमेशर काका जब ये भूतिया कहानी सुनाने शुरू की तो मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों ने हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूतनी भगवान बनकर सामने आ जाएगी और अपनी जान पर खेल कर किसी की जान बचाएगी। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही भूतनी की है जो मकरेड़ा से टिकरहिया जाने वाली छोटी लाइन पर घूमते रहती थी और लोगों के साथ ही जानवरों आदि की जान भी बचाया करती थी। ये बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रामेश्वर काका क्या करे? पहले तो उन्हें वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झूला इंठा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़िया से टिकरहिया की ओर चल दिए। टिकरहिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़े आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियों में होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रामेश्वर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बंधा था और वह पगड़ा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रामेश्वर काका के दिमाग में यह बात आई कि
आखिर इतनी रात को ये बकरी यहाँ कैसे आई? और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया? खैर, रामेश्वर काका ने और अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हुए उस बकरी के फंसे पगे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पर पगहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रामेश्वर काका उस बकरी के फगे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी की सुध थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वे मालगाड़ी रामेश्वर काका के काफी करीब आ गई। अरे ये क्या? अब जाकर रामेश्वर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी पर से हटना चाहे, पर ये क्या? वे ज्यों कूदकर भागना चाहे त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब वो रामेश्वर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रामेश्वर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगे। अब रामेश्वर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग भी गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रामेश्वर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रामेश्वर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रामेश्वर काका
पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इसकी शोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हो गई और तेजी से रामेश्वर काका को धक्का दे दिया। अब रामेश्वर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही ये भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल ही रही है। रामेश्वर काका का एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण ये था कि अभी तक तो केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने ये बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वे बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है, पर दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे। और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रामेश्वर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों और आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वे एक भयंकर आवाज में मेमी आई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा, उसने उसका पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी मेमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
अब वह लड़की धीरे धीरे रामेश्वर काका की ओर बढ़ने लगी। रामेश्वर काका थूक सड़क लिए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें ये भी पता था कि वे भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रामेश्वर काका के पास पहुंची। रामेश्वर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रामेश्वर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रामेश्वर काका का थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रामेश्वर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रामेश्वर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हल्का कर बोले, बेटी, तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, फिर संभल कर बोली, काका, 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मढ़ी में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी इसी बकरी जो मुझसे लड़ रही थी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने बकरी को बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वे किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रामेश्वर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रामेश्वर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से ये वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है। जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं। बल्कि उस बकरी की गलती से हुई थी। पर वे किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है।
बातों ही बातों में रामेश्वर काका उस किशोरी के साथ ठिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका, अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रामेश्वर काका ने उससे कहा कि बेटी, तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वे किशोरी थोड़ी भावुक हुई। पर ऐसा नहीं हो सकता, कहकर जाने लगी। रामेश्वर काका की माने तो वे किशोरी बराबर रामेश्वर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रामेश्वर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू वेरी मच।